सुप्रभात बच्चों। वर्ग 1 ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे रोली की पुस्तिका। आप सभी बच्चे अपनी अपनी रोली की पुस्तिका साथ में रख लें, वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और किसी भी तरह की परेशानी हो जब शाम में 7 से 8 ग्रुप खुलती है तो आप अपने प्रश्नों को वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। यहाँ एक कविता है, बंटी की पतंग। आप सभी अपने अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 70 पेज नंबर 70 निकाल लीजिए। इसमें अंग की मात्रा से बने शब्दों से एक कविता बनाई गई है। अंग की मात्रा मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था और उन्हीं मात्रा का प्रयोग करते हुए यह कविता बनाई गई है, बंटी की पतंग। यहाँ भी हम देख सकते हैं बंटी में भी अंग की मात्रा है और पतंग में भी अंग की मात्रा, तो इसे कहते हैं अंग की मात्रा। ठीक है बच्चों, आइए हम पहले कविता को पढ़ते हैं। बंटी बंदर गया बाजार। यहाँ एक बंदर की कविता है जो कि बाजार गया है। बंदर का नाम क्या है? बंटी। बंटी बंदर गया बाजार, पतंग वो लाया सुंदर चार। तो वह क्या लाया बाजार से? पतंग लाया। कितनी पतंग लाया? 4 पतंग लाया। कितनी सारी प्रश्न इसी 2 पंक्तियों में बन चुकी है। बंदर का क्या नाम था? बंटी। बाजार कौन गया? बंटी बंदर गया। क्या लाया? तो पतंग लाया। कितनी पतंग लाया? 4 पतंग लाया। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। एक थी नीली एक दो रंगी। एक पतंग कैसी थी? नीली रंग की थी और एक 2 रंगी, यानी कि 2 रंगों को मिलाकर वो बनाई गई थी। लाल थी और एक बिरंगी। एक तो नीली थी, एक 2 रंगी की थी, एक लाल थी और एक बिरंगी, यानी कि बहुत सारे रंगों से बनी हुई थी। लपका लपका गया छत पर, मतलब वो तेजी से लपक कर छत की ओर गया क्योंकि उसे पतंग उड़ानी थी। छत पर पतंग बहुत ही अच्छे से उड़ती है बच्चों, लेकिन पतंग हमेशा किसी बड़ों के साथ में रहकर उड़ानी चाहिए। छोटे बच्चों को कभी भी अकेले में छत पर जाकर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। तो ये जो बंटी बंदर था बाजार से 4 पतंग लाया। कौन कौन से रंग की? नीली आसमानी, यानी कि नीली, नीली, एक 2 रंग की, एक लाल और एक बिरंगी, और जल्दी से लपक के छत पर गया। पतंग तान दी आसमान पे, बड़े जोर से हुई लड़ाई। सारे पतंगों को उसने क्या किया? आसमान की ओर तान दिया और बड़े जोर से हुई लड़ाई, यानी कि सारी पतंगे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की होड़ में लड़ने लगी, एक दूसरे से टकराने लगी। वो काट वो मारा। पतंग उड़ाते हैं तो हम कहते हैं ना, वो इसे काटो उसे काटो, तो इस तरह से सभी पतंगों के आपस में लड़ाई के समान आसमान में होने लगी। एक एक कर लड़ी पतंग, बंटी की हर कटी पतंग। अब सारी पतंगे आसमान में जाके एक दूसरे से लड़ने लगी और कटने लगी। इस पर क्या हुआ कि बंटी की सारी पतंगे कट गई। बंटी रोया फूट फूट कर, काफी जोरों से वह रोने लगा फूट फूट कर, क्योंकि उसकी सारी पतंगे एक एक करके कट गई थी, गिर गई थी। फिर सोचा कुछ समझा, सूखी झाड़ी का एक डंडा पतंग लूटने लाया। फिर वो जब काफी रोने लगा उसके बाद वह चुप हुआ, कुछ सोचा, एक आइडिया दिमाग में लाया कि एक सूखी झाड़ी का डंडा लाया कहीं से। डंडे में भी अंग की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो एक सूखी झाड़ी का वो डंडा लाया और उससे पतंग को लूटने लगा, इकट्ठा करने लगा। रंग रंग की पतंग लूटकर उसने ढेर लगाए। सभी रंगों के उसने पतंग को उस सूखी झाड़ी के डंडे से लूटा और सभी पतंगों के ढेर लगाए, यानी कि वो अपने पास जमा किया। अंग अंग मुस्काया उसका, सब पर रौब जमाया। अब उसको उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगे पतंग जमा हो गई थी और उसका अंग अंग मुस्काया, यानी कि वह बहुत खुश हुआ और सभी बच्चों पर अपना रौब जमाने लगा कि मेरे पास बहुत सारी रंग बिरंगे पतंग हैं। तो बच्चों, ये पतंग का खेल आप लोगों को यह कविता पसंद आई होगी। सभी बच्चों को पतंग का खेल भी बहुत अच्छा लगता है और
यह पतंग का खेल मैंने भी अभी तुरंत आप लोगों को बताया कि किसी बड़े की निगरानी में ही आप लोग छत पर पतंग उड़ाइएगा। ठीक है बच्चों, तो इस कविता को आप लोगों को याद करना है, हर बच्चे को इस कविता को याद करना है। आप लोग को गृह कार्य में मैं दूंगी, इस कविता को याद करना है और एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोग को ग्रुप पे, कल जब 7 से 8 ग्रुप खुलेगी तो आप लोग को उस वीडियो को डालना होगा। ठीक है बच्चों, मैंने इस कविता से कुछ प्रश्न बनाए हैं जो आप लोगों को गृह कार्य में जरूर दूंगी। इस कविता में कोई प्रश्न दिया हुआ नहीं है किताब में, लेकिन इस पाठ के अंदर से मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं, कुछ खाली स्थान भी बनाऊंगी। तो इन प्रश्नों को हम पहले देख लेते हैं। बंटी बंदर कहाँ गया? अगर यह प्रश्न आए इस कविता से तो हम क्या लिखेंगे? बंटी बंदर बाजार गया। पूर्ण विराम। प्रश्न 2, बंदर का क्या नाम था? बंदर का नाम बंटी था। बंदर का नाम बंटी था। देखेंगे यहाँ पे अंक की मात्रा का प्रयोग हो रहा है बार बार, बंदर में भी। तीसरा प्रश्न, बंटी बाजार से क्या लाया? तो बंटी बाजार से पतंग लाया। कितनी पतंग लाया? 4 पतंग लाया। पतंग में भी अंक की मात्रा का प्रयोग किया गया है। चौथा और अंतिम प्रश्न है, पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, अब चौथा और अंतिम प्रश्न। बंटी ने पतंग लूटने के लिए क्या लाया? इसका उत्तर हम लिखेंगे, बंटी ने पतंग लूटने के लिए, या तो हम लिख सकते हैं सूखी झाड़ी का एक डंडा, या फिर डंडा, कुछ भी लिख सकते हैं। सूखी झाड़ी का डंडा लाया। लाया। और भी इस पाठ में से खाली स्थान, सही गलत बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आप लोग को गृह कार्य में जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उसको आप लोग बनाइएगा और इस कविता को आप लोग को गा के छोटा सा वीडियो बना के ग्रुप पे सेंड करना। ठीक है बच्चों, और हर बच्चों को, जितने भी बच्चे ग्रुप में हैं सभी को गृह कार्य बना के ग्रुप पे जरूर भेजना है। यह बिल्कुल अनिवार्य कार्य है क्योंकि यही आप लोगों का अटेंडेंस भी होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।